तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी 2019, 2018 से लेकर के अभी तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो देखो, परिमेय वो संख्या होगी जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, वो संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया। देखो, ये तो नहीं लिखा जा सकता, रूट के अंदर है, इसको काट दो। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाई 22/7 जरूर होता है, बट यहाँ पे पाई दिया, 22/7 वैल्यू नहीं दिया, और हमारे पास ऑप्शन नंबर सी अवेलेबल है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा करके। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर तुम्हारा ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पहला हो गया तुम्हारा कंप्लीट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है प्रश्न 2 में बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। अब बताओ शून्यकों का योग क्या होता है भाई। तो अल्फा प्लस बीटा जानते हो, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कहलाता है, जिसका वैल्यू होता है -b/a। ठीक है, अब हमको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये हुआ, बी ये हुआ और सी ये हुआ। तो लिखो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू है -5। पहले से इसमें एक माइनस रहता है डिफॉल्ट, और -5 हम लोग पुट करेंगे। अब देखो, ए की वैल्यू 1 है तो 1, कुल मिला के तुम्हारा +5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा देख लो किस में है, ए में है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 नंबर कंफर्म। ये 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमबी भी आई है। ठीक है, चलो आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैखिक समीकरण 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 का हल क्या है। बताओ, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3 का हल क्या है। तो रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है, इसके अंदर रैखिक हो। ठीक है, इसके अंदर रैखिक हो, इसके अंदर स्क्वायर वगैरह नहीं होगा, और वेरिएबल भी एक होगा। तो देखो, x की वैल्यू इसके अंदर निकाल दो, तो निकालो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2x इक्वल टू 7, ये +3 को इधर लेके आओगे, -3 कर दो। अब नेक्स्ट 2x इक्वल टू कितना, 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना, 4/2। तुम्हारी x की वैल्यू 2 आ गई, इट मीन तुम्हारा आंसर भी 2 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो रेखाएं समांतर होती हैं, दो रेखाएं समांतर होती हैं, एक ये रेखा और एक ये रेखा। ये दो रेखाएं समांतर होगी कब, यदि उनका ढाल क्या हो, क्या हो, बराबर हो। उनका ढाल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आंसर नंबर ए बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक हाइट इसका 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, एंड और ये कभी आपस में मिलेगा नहीं। तो जिसका ढाल हमेशा बराबर होगा वही आपका क्या होगा, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। बताओ, त्रिभुज के तीनों कोनों को योग, तीनों कोण, अगर ये त्रिभुज को तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक अगर 90 है, ठीक है, तो तीनों कोनों का योग हमारा कहलाता है 180 डिग्री। कितना कहलाता है, 180 डिग्री, इसको याद रखना। तो आंसर नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन भुजाएं समान होने पर त्रिभुज कहलाता है। अगर त्रिभुज का, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और ये तीनों भुजा अगर इसका क्या हो जाए, समान हो जाए, ये भी और ये भी, तीनों भुजा जब समान हो जाएगा तो कौन सा कहलाएगा, समांतर। ठीक है, समरूप, सर्वांगसम या फिर विषम। तो सर्वांगसम, सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब होता है कि इसके जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये सर्वांगसम तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट में। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा 2020 में पूछा गया था। आगे चलते हैं हम लोग। वृत्त की परिधि का सूत्र है, ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र है। क्या बोल रहा है, वृत्त की परिधि का सूत्र है। बताओ, किसी ने याद किया वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, 2πr वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। देखो किसमें है, तुम्हारा बी में है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। त्रिज्या 7 सेमी वाले वृत्त का व्यास होगा। बताओ, त्रिज्या 7 सेमी, 7 सेमी वाले वृत्त का व्यास, अगर किसी का त्रिज्या कितना है,
अगर त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या अगर 7 हो तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास का फॉर्मूला होता है, ठीक है, त्रिज्या इंटू यानी 2r होता है, और त्रिज्या r होता है। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, 2 इंटू 7 कर दोगे, r की वैल्यू 7 है तो कितना हो जाएगा 14। तुम्हारा 14 किस में है, बी में है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तक ये 8 क्वेश्चन हमने बताया आपको, जो कि बहुत ही वीवी आई था। अब मैं आगे बता रहा हूँ, उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं है हमारे पास, तो चैनल काफ़ी छोटा लग रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस सी एफ इंटू एल सी एम बराबर होता है, क्या होता है बताओ? एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर होता है किसके? योग के, बिल्कुल नहीं, अंतर के नहीं, भागफल के नहीं, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। रीजन क्या है मैं बताता हूँ कि a इंटू बी इक्वल टू होता है एल सी एम, ठीक है, इंटू एच सी एफ। ठीक है, तो हमेशा इसके गुणनफल के बराबर ही रहेगा कोई भी दो संख्या, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बराबर होता है किसके, तो गुणनफल के, राइट। तो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा द्विघात बहुपद है? बताओ कौन सा द्विघात बहुपद है इसमें से? द्विघात का मतलब क्या समझते हो और त्रिघात का मतलब क्या समझते हो बताओ? एक होता है द्विघात, ठीक है, द्विघात, एक होता है त्रिघात। इरिटेट मत होना जिसको पता है, ठीक है। द्विघात का मतलब जो स्क्वायर वाला हो, त्रिघात का मतलब जो क्यूब वाला हो, ठीक है। घात मतलब एक के ऊपर एक ऐसा चढ़ा, उसको घात बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का संख्या जो इस पे रहता है, इस पे जो रहता है, इसको घात बोलते हैं। तो द्विघात किसमें है, 2, इसमें तो 1 है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बता रहा है, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या होती है, बताओ 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होगी? पहले समझो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन होता है? जो संख्या सिर्फ खुद से कटे, जो संख्या सिर्फ खुद से कटे, बस इतना याद रख लो, ठीक है। जो संख्या सिर्फ खुद से कटे, तो बताओ वो संख्या कौन है? और उसके अलावा एक होना चाहिए उसके पास, ठीक है। तो एक खुद से कटेगा, लेकिन इसमें एक और एक नहीं है, ठीक है, तो एक तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। 2, ठीक है, 2 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा। 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 4 तुम्हारा 2 से भी कटेगा, ठीक है, और 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो देखो ये सिर्फ 4 से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, 2 एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर गुणनफल जो उसका होगा, गुणनखंड जो होगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, उसका क्या होना चाहिए बताओ? उसमें 2 ही होना चाहिए, एक एक और वो खुद। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। वैसी संख्या जो अभाज्य हो, ठीक है, तो वो कितना होगा? ऐसे काउंट करोगे 100 तक, 100 तक लेकर जाओगे तो टोटल 25 आएगा, ठीक है। तो ये 25 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। बताओ, बचपन से लेके 1 साल तो हो गया, बड़े हो गए 10th क्लास में, क्या होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। 1/2 इंटू बी इंटू एच, कुछ लोगों को ये याद होगा, बी का मतलब आधार और इसका मतलब हाइट, ऊंचाई होता है, बी का मतलब बेस, जो आधार होता है। तो ये आपका 1/2 बिल्कुल, ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निर्भर करता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निर्भर करता है। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? समांतर चतुर्भुज इसको ही बोला जाता है जिसका अंतर समान हो, ठीक है, ये इक्वल हो, कहीं पे भी एकदम इक्वल ही होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे में क्या है बताओ, क्या बता रहा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निर्भर करता है, तो आधार, ठीक है, और ऊंचाई याद रखना, आधार और ऊंचाई। ये इसका इसका एच होगा, ये इसका क्या होगा, एच होगा, ठीक है, और ये उसका क्या होगा, आधार होगा, ये बी होगा, ठीक है। तो इसी दोनों पे ना निर्भर करेगा कोई भी चतुर्भुज, सिर्फ समांतर ही नहीं, इसी दोनों पे निर्भर करता है। एक और होता है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे करता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं। तो ये तो एक अलग टॉपिक है, फिलहाल इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो समांतर त्रिभुज चतुर्भुज आधार और ऊंचाई पे निर्भर करता है, ठीक है।
तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या बताता है, यदि a इक्वल टू 1 2 3 हो तो इन a की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ a की वैल्यू क्या होगी। देखो यार, a दिया है, क्या दिया है, a दिया। बहुत माइंड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइकोलॉजी चेक कर रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं ना, रीजनिंग आपका चेक कर रहा है। तो a की वैल्यू 1 है, फिर यहाँ पे a को ही 2 दे दिया, फिर यहाँ पे a को ही 3 दे दिया, तो कुल n कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका कितना हो गया, 3। ठीक है, बस थोड़ा सा मैनिपुलेट किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। किसी घटना की प्रायिकता का मान होता है, किसी घटना की प्रायिकता का मान होता है, रटने वाला क्वेश्चन है, रट लेना। और वैसे याद रखना, घटना हमेशा 0 से 1 के ही बीच में होता है। ठीक है, 0 से 1 के ही बीच में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, लल्लू वाला सवाल है। तो चलो, सी का 0 और 1 के बीच ही होगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर दिया हुआ इसमें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, बताओ। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, बताओ। आधार होगा, कर्ण होगा, लंब होगा, या माध्यिका तो होगा नहीं। ठीक है, ये तीनों में से कोई होगा, तो बताओ क्या होगा। समकोण त्रिभुज किसको बोला जाता है, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, और इसमें हाइट को, ठीक है, हाइट को, इधर जो भी हाइट होगा, कर्ण, ठीक है, ये हाइट नहीं है, इसको पी मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसके जस्ट सामने वाले को, इसके जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या मानते हैं, एच मानते हैं। तो एच इसमें सबसे बड़ा होता है, मतलब कर्ण। ठीक है, कर्ण ही सबसे बड़ा होगा, तो कर्ण कहाँ है, आंसर नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट। पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, बताओ किस पे होता है। पाइथागोरस थ्योरम किस पे लागू होगा, पाइथागोरस का समझ में आता है, जिसमें क्या होता है फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। पी स्क्वायर नहीं, गलत। क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर एच बराबर होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग पाइथागोरस बोलते हैं। तो पाइथागोरस का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक त्रिभुज जिसका वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए एक कोण, तो तुम्हारा समकोण कहलाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस वहां लागू होता है जहां समकोण त्रिभुज होता है, यानी कोई भी एक कोण 90 डिग्री आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल करेक्ट हो गया, 2022 में पूछा था। चलो नेक्स्ट। बेलन का आयतन होता है, फॉर्मूला है, बोलो बेलन का आयतन कितना होगा, बताओ। कोई भी बताओ, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, याद कर लो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, बताओ। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो नहीं होगा, ए नहीं, बी नहीं, सी हो जाएगा। कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। यदि tan, क्या बता रहा है, यदि tan इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब डायरेक्टली पूछ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे आप कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, बताओ। जिसको याद होगा अब तक तो समझ गए होगे। ठीक है, 45 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री, आंसर नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, आंसर नंबर बी। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन 30 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे थीटा ना पूछ के अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बताओ। टेबल से रटे हुए हो या ये फिंगर वाला रटे हुए हो, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माध्य का सूत्र क्या होगा, माध्य का सूत्र क्या होता है भाई, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, बाई सिग्मा एफ, यही ना होता है माध्य का सूत्र। ठीक है, इसका तीनों फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, लिखूंगा नहीं, देख के थोड़ा मेहनत करो, याद कर लेना इसका तीनों फार्मूला। ठीक है, कोई भी आ सकता है, तो ये 2022 में पूछा गया था। तो सिग्मा एफ एक्स, इसका आंसर क्या हो गया तुम्हारा, बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बता रहा है वर्ग का विकर्ण, क्या बता रहा है, वर्ग का विकर्ण भुजा से छोटा होता है, बराबर होता है, भुजा से बड़ा होता है और शून्य होता है। देखो सबसे पहले ये तो विकर्ण समझाता हूँ। ठीक है, हालांकि ये लॉन्ग क्लास नहीं है, शॉर्ट क्लास है, कोई नहीं। तो इसी को विकर्ण बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, सॉरी ये गलत हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक जो एक रॉड इसके अंदर घुसेगा ना, यही आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, ये विकर्ण कहलाता है।
तो ये आपका क्या होगा, हर भुजा से ये बड़ा होगा। तो भुजा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 कर दिए थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुजा से बड़ा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। इसमें लिखता है स्वतंत्र घटनाओं के लिए। ठीक है, स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया भाई, बताना तुम लोग कमेंट करके किस चैप्टर का है। फिलहाल मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसका होता है पी। ठीक है, ए यूनियन बी होता है। ए यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। तेरह लिखा रहा, क्या हो जाएगा ये पी। ठीक है, ए यूनियन बी, आंसर नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए पी बी। ठीक है, तो ये वाला आपका इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रटने वाला है, याद कर लेना, 2021 में ये पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। ठीक है, इज इक्वल टू पी ए और मल्टीप्लाई पी बी। ठीक है, यही। तो ये कहाँ से पूछा गया है, इसका कमेंट में मुझे बताओ किस चैप्टर का है। 24 नंबर। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या बता रहा है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब क्या होगा, बताओ। केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब क्या होगा। अगर केंद्र है, ठीक है, यहाँ पे एक कोई केंद्र है, या ये तुम्हारा क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, बनेगा नहीं त्रिभुज यहाँ पे मेरे से अभी। ठीक है, ये त्रिभुज एक खींचा गया है। ठीक है, इस पे क्या बता रहा है, खींचा गया लंब क्या क्या करेगा बताओ। ये खींचेगा, एक लंब खींचा जाएगा तो क्या करेगा, तो ये बता रहा है जीवा को क्या करेगा, ये जीवा को समद्विभाजित कर देगा। ठीक है, जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित कर देगा, मतलब दो पार्ट में बांट देगा। समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है समान, और द्विभाजित मतलब दो भाग। ठीक है, तो जीवा जीवा को समद्विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट, शंकु का आयतन फॉर्मूला है, बताओ क्या होगा। शंकु का आयतन होगा 1/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। देख लो कौन सा है, ये है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बता रहा है रेखीय युग्म का योग। रेखीय युग्म का योग पूछ रहा है। रेखीय युग्म का योग कितना होगा, तो 180 होगा। ठीक है, रेखीय कोई भी युग्म होगा उसका उसका योग होता है 180। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। संपूरक कोण का योग कितना होगा बताओ। संपूरक कोण का योग कितना होता है, तो ये भी 180 डिग्री का होगा। ठीक है, संपूरक कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और पूरक कोणों का योग ये भी याद रख लेना। ठीक है, जो पूरक होगा वो होगा 90 डिग्री का, और इसमें अगर सम लगा देगा, है ना, समपूरक। ठीक है, तो ये तुम्हारा 180 डिग्री का हो जाएगा। इंग्लिश वाले लोग कर सकते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आसान था, इजी था। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है बताओ। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, जिसका एक जैसा बाह हो। समबाहु हो, जितना भी बाह है सब एक जैसा हो, तो प्रत्येक कोण कितना होता है, चूंकि टोटल 180 पुराना है। ठीक है, तो 60 प्लस 60 प्लस 60। ठीक है, तभी ये 180 पूरेगा। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी जितनी भी उसकी भुजाएं होती है इक्वल होती है, तो 60 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, बहुत आसान था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समान शून्यकों के लिए विविक्तांक। ठीक है, समान शून्यकों के लिए विविक्तांक हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, इसको याद रखना। ठीक है, शून्य होगा। नेक्स्ट, तो ये तो बहुत आसान है। रूट 16 इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर 16 मतलब बताओ क्या होगा, रूट के अंदर 16, 4 × 4। जब 2 हो जाए तो एक को बाहर निकालना है। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4। इसको याद रखना, अधिकतर लोग क्या 2 मार देते हैं, इसको ध्यान में रखना कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। पिछली बार भी पूछा गया था इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने गलत करके आया था। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से करना। लोग सोचते हैं बहुत आसान है, बट कंफ्यूज करने के लिए ये सब इतना इजी क्वेश्चन डाला जाता है। तो ये आपका 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाई का मान। ठीक है, ऐसे देखो पाई का 2 मान होता है, ये दोनों याद कर लो। पहला होता है 22/7। ठीक है, जो आपने यूज किया होगा मैथ बनाते समय। दूसरा होता है 3.14। ठीक है, देखो 3.14 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट इसका हो जाएगा। चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त कैसे होते हैं भाई, सभी वृत्त एक जैसे दिखते हैं, सभी वृत्त एक जैसे दिखते हैं।
एक जैसे सर्वांग नहीं, असामान्य अलग नहीं, समरूप, एक ही रूप का दिखता है सारे वृत्त। ठीक है, तो समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासा फेंकने पर संभावित परिणाम। पासा समझते हो ना क्या होता है? छक्का, लूडो छक्का। ठीक है, तो संभावित परिणाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई आएगा। तो संभावित पूर्णांक क्या हो सकता है? तो 6, हाईएस्ट 6 हो सकता है। नेक्स्ट, यदि व्यास 14 सेमी है, यदि व्यास कितना है? 14 सेमी है, तो त्रिज्या क्या होगा? जस्ट इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है, कि व्यास निकालने का बताया था। तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है, क्या होता है 2r होता है। और यहाँ पे आपको व्यास दिया है कितना? 14। ठीक है, और यह दिया है 2r। अब r की वैल्यू निकाल लो, 14/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या पूछ रहा था, त्रिज्या इक्वल टू r होता है रेडियस। ठीक है, 7। आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये 35 का 35 क्वेश्चन हमने बताया है। आप सबको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर ठीक लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है।